हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये नंबर सिस्टम में या मैथ में आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग आपका हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बनता है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में इस ही सांख्यिकी से आपके 2 क्वेश्चन बने। आपका अभी ठीक इससे पहले अलाइड एचएस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी मनोविज्ञान के इस टॉपिक से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मैथमेटिक्स में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा आपका लंबा टॉपिक रहेगा। ये मान के चलिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी शॉर्ट करते हैं तो ये आपका 2 से 3 कह सकते हो, 3 या 4 दिन तो टॉपिक चलेगा आपका। ठीक है, क्लासेस हमारी ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। ठीक है, क्लासेस केवल उतनी ही आपकी बनती है, वीडियोज़ भी आपकी उतनी ही लंबी होती है जितना मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ और आप लोग भी उसको समझ पाओ। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, हमारे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपको क्वांटिटी दूँ, क्वालिटी नहीं दूँ, तो ये मेरे खुद के साथ भी धोखा है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेशक क्वांटिटी कम दूँ, लेकिन क्वालिटी जितनी हो सकती है उतनी दूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जो जिस टॉपिक की हमने बात की थी कि मैथ में आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपका क्या है, सांख्यिकी, आपका स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिक्स, या जो सांख्यिकी के पिता है या जनक है वो कौन है। तो ध्यान रखना, नाम है आपका रोनाल्ड, ध्यान रखना रोनाल्ड फिशर। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिक्स या सांख्यिकी पिता कौन है, तो आपके रोनाल्ड फिशर। फ्रेंड्स, अब हम इस सांख्यिकी के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका परिसर, ध्यान रखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिसर, ये आपका जो रेंज है। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे माध्य, माध्य यानी जो आपका मीन है। फिर हम इसमें बात करेंगे आपकी माध्यिका, ध्यान रखना, फिर बात करेंगे माध्यिका जो आपका क्या होता है, मीडियन है। ध्यान रखना, मीन और मीडियन दोनों अलग। फिर हम इसमें बात करेंगे आपका बहुलक, जो आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। फिर हम इसमें बात करेंगे प्रसरण, जिसको आप कहते हो वेरिएंस। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसमें मानक विचलन, मानक विचलन जिसको स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, परिसर, रेंज, मीन, माध्य, माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक आपका मोड, प्रसरण जो आपका वेरिएंस होगा, मानक विचलन आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आपका सबसे पहले परिसर। ठीक है, परिसर या रेंज। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार परिसर की जगह हिंदी में ही आपके पास इस तरीके से लिखा होगा, रेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपके पास कोई भी संख्या श्रेणी दी हो, उस संख्या श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ध्यान रखना, उस संख्या श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि घटा लिया जाए, तो ही आपको क्या प्राप्त हो जाता है, परिसर या रेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे आपके, जैसे क्वेश्चन है 2 8 5 6
971। मान लीजिए संख्या श्रेणी है, इस संख्या श्रेणी की रेंज या परिसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, इस संख्या श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और सबसे छोटी कौन सी आपकी? 1। यदि मैं 9 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालूँ, यानी आप कह सकते हो मैं 9 में से 1 को घटा लूँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। यही हमारा क्या हो जाता है? परिसर या रेंज। तो परिसर या रेंज को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि परिसर या रेंज क्या होती है? किसी भी संख्या श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम सबसे छोटी संख्या को घटा लें तो ये आपका क्या है? परिसर या रेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका रेंज। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका सेकंड वन, जो आपका माध्य यानी आपका मीन, माध्य या मीन। तो फ्रेंड्स एक चीज़ पहले ही क्लियर कर लीजिए, माध्य और आपका एक औसत, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। औसत को आप जैसे क्या कहते हो? एवरेज। माध्य आपका एक सांख्यिकी की टर्म है, यानी स्टेटिक्स की भाषा है, लेकिन जो औसत है ये आपकी मैथ की भाषा, गणित की भाषा कह सकती हो। केवल ये डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का एक ही मतलब है, ध्यान रखना। माध्य औसत का क्या मतलब होता है? पहला आप कह सकते हो बराबर हिस्सा, बराबर हिस्सा, यानी सभी में जब बराबर हिस्सा बांटा जाए वो क्या है? औसत या माध्य। या आप सीधा कह सकते हो इसको मध्य वैल्यू, इसको क्या कह सकते हो? मध्य वैल्यू। ठीक है, जैसे माध्य या औसत का फॉर्मूला कहता है संख्याओं का, ध्यान रखना, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, ध्यान रखना, बटे में कुल संख्याएं। यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मीन या एवरेज। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अगर मीन के बटे में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1। अब एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, यदि मैं कुल संख्याओं से, ध्यान रखना, यदि मैं कुल संख्याओं से संख्याओं के योग को क्या करूं? भाग, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? मीन। लेकिन अगर मैं मीन की, ध्यान रखना, बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं मीन की टोटल नंबर में यानी कुल संख्याओं में गुणा करूं तो मुझे उतने ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है? योग प्राप्त हो जाता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट होते हैं। तो इसको समझेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए 3, 2, 5, आपके पास 3 डिजिट है, ठीक है, या एक डिजिट और लिख लीजिए, जैसे आपका 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या श्रेणी है, मुझे इस संख्या श्रेणी का माध्य ज्ञात करना है। तो मेरा फॉर्मूला कहता है संख्याओं का योग, यानी हम क्या करेंगे? सभी नंबर को आपस में जोड़ेंगे, 3 जमा 2 जमा 5 जमा 4, और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर से, 1 2 3 4, कितने नंबर हुए? 4। जोड़िए जरा, 5 4 9, तो 11 और 3, तो हो गया आपका 14 बटे में 4। 2 से काटिए, 2 बार में इसको काट दीजिए, 7 बार में 2 से इसको काटोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3.5। तो ये आपकी डायरेक्ट क्या हो जाती है? मिड वैल्यू, यानी आपका मध्य हिस्सा। चारों में जब हमने इसको बराबर बराबर बांट दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा एक केस बनता है RI, दूसरा केस हमारा बनता है NRI। ध्यान रखना, RI का मतलब है रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, और NRI का मतलब है नॉन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब रेगुलर इंटरवल और नॉन रेगुलर इंटरवल क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है? समान समान अंतर। कोई भी संख्या श्रेणी, ध्यान रखना, कोई भी संख्या श्रेणी अगर उसके
सभी पदों में बराबर बराबर अंतर पाया जाए। ध्यान रखना, बराबर बराबर अंतर पाया जाए, वही आपका क्या है, रेगुलर इंटरवल होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। मान लीजिए मुझे इन नंबर्स का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन बनता है हमेशा एक चीज़ को नोट कीजिए कि संख्या श्रेणी में क्या आपका रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है। देखो केस दो ही होंगे, या तो रेगुलर इंटरवल या दूसरा आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। आपके दो ही केस बनते हैं। अगर केस रेगुलर इंटरवल का है तो हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला आपका कहता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, मीन। ठीक है, जैसे मैं चेक करूँ कि रेगुलर इंटरवल है कि नहीं है। ध्यान रखना पहले दो अंकों या संख्याओं के बीच का अंतर, देखो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2। तो दूसरी और तीसरी के बीच में भी कितना अंतर है, 2। तीसरी और चौथी में भी कितना अंतर है, 2। चौथी और पाँचवीं में भी कितना अंतर है, 2। और 10 और 12 में भी कितना अंतर है, 2। अब देखिए सभी पदों के बीच में क्या है, बराबर बराबर अंतर है। अगर बराबर डिफरेंस है तो केस कौन सा हो जाता है, रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल फॉर्मूला कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी पहला नंबर क्या है, तो हमने लिख दिया 2 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है, 12, हमने लिख दिया 12 है, डिवाइड बाय 1, 2। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, डिवाइड बाय 2, 2 से काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7। तो ये केस बनता है आपका रेगुलर इंटरवल का। केस आपके दो ही होंगे, या तो रेगुलर इंटरवल या आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। तो फ्रेंड्स ये हमने बात की अभी आपकी सांख्यिकी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले कि सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, या इसके पिता कौन है, तो रोनाल्ड फिशर। फिर हमने बात की जिसमें परिसर, यानी परिसर या रेंज क्या होती है। तो ध्यान रखना जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाए तो यही आपका क्या कहलाता है, परिसर या रेंज। जैसे इस संख्या श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी 1 है, 9 में से 1 घटाओगे तो आंसर कितना हो गया, 8। फिर हमने बात की थी माध्य, कि माध्य औसत क्या होता है। हमने बात की क्या होता है, बराबर हिस्सा या मध्य वैल्यू। मीन बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन जब कुल संख्याओं की माध्य से गुणा हो जाए तो हमें उतनी ही संख्याओं का क्या प्राप्त हो जाता है, सम प्राप्त हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा कहता है मीन इंटू टोटल नंबर इज इक्वल टू सम। फिर हमने बात की थी कि 3, 2, 5, 4 यानी इसका माध्य हमने जोड़ा तो जोड़कर 14, टोटल 4 संख्या, 4 से डिवाइड करोगे आपका आंसर हो गया 3.5। फिर हमने बात की माध्यम आपके दो ही केस बनते हैं। माध्यम में हमेशा आपके कितने केस होंगे, 2 केस। सबसे पहले रेगुलर इंटरवल, फिर आपका नॉन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, जैसे हमने बात की कि हमने एक संख्या श्रेणी ली 2, 4, 6, 8, 10, 12। जब हमने सभी के बीच का ये डिफरेंस निकाला, 2, 4 में 2 का अंतर है, 4 और 6 में भी 2 का है, 6, 8 में भी 2 का, 8, 10 में भी 2 का है, 10 और 12 में भी 2 का है, यानी अंतर क्या है, बराबर है। तो कौन सा केस हुआ, रेगुलर इंटरवल। जब भी रेगुलर इंटरवल का केस होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो हमने लास्ट नंबर को पहले नंबर से जोड़ा, कितना है 14, डिवाइड बाय 2, आपका इज इक्वल टू 7। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की आपकी माध्य पर। कल हम फिर से मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम का ये जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको फिर से डिस्कस करेंगे और माध्य से ही फिर इसकी शुरुआत करेंगे। अब भी इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। फिर बात करेंगे आपकी माध्य का, फिर बात करेंगे आपका बहुलक, प्रसरण और आपका मानक विचलन यानी आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो फ्रेंड्स अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।